हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें केवल सैलरी ही शामिल नहीं है। सैलरी के अलावा बचत से आने वाले ब्याज, घर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन्स जैसी कई चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जहां से होने वाली आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। दोस्तों, खेती से होने वाली आय के अलावा कई और ऐसी इनकम हैं जिन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है। कुछ आमदनी ऐसी हैं जिन पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी इनकम के बारे में जिन पर टैक्स बचा सकते हैं। पीएफ अकाउंट में आपकी ओर से जमा रकम पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। आपके ईपीएफ अकाउंट में नियोक्ता की तरफ से जमा किए जाने वाले रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें शर्त यह है कि यह रकम आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रकम इससे अधिक है तो बाकी रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो 1 साल बाद इन्हें बेचने पर मिलने वाला 1 लाख रुपए तक का रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस रिटर्न की गणना अल्टीसीजी के तहत होती है। अगर शादी विवाह में दोस्तों या रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसमें शर्त यह है कि आपको गिफ्ट आपकी शादी के आसपास ही मिला हो। अगर आपकी शादी 16 मार्च को है और गिफ्ट 6 महीने बाद दिया जाए तो उस पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बैंक के बचत खाते से 1 साल में 10,000 रुपए तक का ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 तथा के तहत इस पर आपको आयकर से छूट मिलती है और अतिरिक्त रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पर आपको मिली रकम इनकम टैक्स देनदारी से मुक्त है। पार्टनरशिप फर्म पहले ही इस पर टैक्स चुका देती है। इनकम टैक्स में छूट सिर्फ फर्म के मुनाफे पर है, आपको मिलने वाले वेतन पर नहीं। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है तो आपकी तरफ से इसका दावा करते वक्त या इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह इनकम टैक्स से फ्री होती है। इसमें शर्त यह है कि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अस्योर्ड के 10% से अधिक न हो। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे अधिक है तो आपको अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के किसी विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ली है तो प्रीमियम की रकम सम अस्योर्ड का 15% तक हो सकती है। बहुत से लोग नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेते हैं। अगर आपने भी वीआरएस लिया है तो आपको मिली 5 लाख रुपए तक की रकम इनकम टैक्स से फ्री है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी या पीएसयू में काम कर रहे एम्प्लॉय के लिए ही है, निजी क्षेत्र के कामकाजी लोगों के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने माता पिता से विरासत में संपत्ति, जेवर या नकदी मिली है तो इस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता है। अगर आपके नाम से किसी ने वसीयत किया था और आपको उससे संपत्ति या नकदी मिली है तो भी उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाली कमाई या ब्याज से आमदनी पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। कृषि आय में उससे होने वाली उपज, किराए के रूप में मिलने वाली रकम आदि भी शामिल है। अगर आप कृषि फार्म बनाकर खेती करते हैं तो उससे होने वाली आमदनी भी इनकम टैक्स से मुक्त है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।